नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पराजित हुई। कर्नाटक का किला ढह-ढहाकर गिर गया। जिस किले को येदियुरप्पा ने बड़ी मेहनत से सालों से तैयार किया था, वह एक ही झटके में ढह गया। येदियुरप्पा को किनारे कर भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि कर्नाटक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी का जादू कर्नाटक में नहीं चला। भीड़ तो आई, देखने वाले भी मौजूद थे, लेकिन कहा जा रहा है कि जब वह भीड़ मोदी का जादू देखकर घर पहुंचा तो किसी के थाली में दाल की कटोरी नहीं थी, तो किसी की मां ने कहा और कुछ नहीं कर सकता बेटा, तो जा पकौड़े ही तल ले। पत्नी ने कहा कल यदि राशन नहीं आएगा तो चूल्हे नहीं जलेंगे, और सारा जादू धरा का धरा रह गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में साधु चल गया, शानदार ढंग से चला। जिस तरीके से बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री चल रहे हैं या प्रदीप मिश्रा चल रहे हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में साधु चला। लेकिन साधु को तो रोका जा रहा है। तब आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? हालांकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम लोग यह परसेप्शन गढ़ रहे हैं कि कर्नाटक में मोदी का जादू का तो सवाल ही नहीं था चलने का। दरअसल वह स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा था। विधानसभा और लोकसभा की परिस्थितियां अलग होती है, इसलिए लोकसभा में देखना आप मोदी का जादू चलेगा। लेकिन इस दौर में पिछले 8-10 सालों में जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि जादू और साधु के दम पर ही इस देश को चलाया जा रहा है, हाँका जा रहा है। लोग महंगाई की मार से त्रस्त हैं, लेकिन इन जादू और साधु के चमत्कार ने लोगों की आंखों में पट्टी बांध रखा है। और सत्ता यही तो चाहती है कि धर्म और राष्ट्रवाद के आसरे महंगाई और बेरोजगारी को लोग भूल जाएं, और यही सब कुछ इस देश में सालों से होता आ रहा है। हमने 75वां अमृत काल मना रहे हैं। अमृत काल, अमृत का मतलब सबको मालूम है, लेकिन क्या यह काल अमृत काल है? यह दिन, अच्छे दिन के भी शुरुआत तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में जिन 4 राज्यों में, यदि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की घोषणा हो जाती है, तो 5 राज्यों में क्या मोदी का जादू चलेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। और जब खुद भाजपा कह रही है कि विधानसभा की परिस्थितियां अलग होती है, लोकसभा की परिस्थितियां अलग होती है, तो क्या उन 4 राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में, क्या मोदी का जादू नहीं चलेगा? यह परसेप्शन गढ़ा जा रहा है ताकि ऊंच नीच हो जाने पर यह दावा जारी रहे कि मोदी का जादू लोकसभा में चलेगा। लेकिन परिस्थितियां क्या कह रही है? छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह सरकार की हालत खराब हो गई है और खराब होने लगी है, और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने उन्हें चौतरफा घेर लिया है। भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर चल रही है, वह एक अलग घटनाक्रम है।
तो क्या सिर्फ राजस्थान ही जीतेगी भारतीय जनता पार्टी? यह सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उसका अंत होते नहीं दिख रहा है। तब ऐसी परिस्थिति में क्या राजस्थान आसानी से जीत जाएगी? इन 3 राज्यों की यदि लोकसभा सीट की बात करें तो केवल 3 सीटें कांग्रेस के पास है। राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी ने 25 की 25 सीटें जीती थी। मध्य प्रदेश में 1 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी, 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो क्या यह प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी 2024 में दोहरा पाएगी? जबकि महाराष्ट्र और बिहार की हालत यह है कि कहा जा रहा है कि यही स्थिति रही और मोदी का जादू कर्नाटक की तरह चलता रहा तो दहाई अंक भी भारतीय जनता पार्टी को मिलना दुभर हो जाएगा। लेकिन हमने पहले ही कहा है कि यह दौर जादू और साधु का दौर है। इस देश के नेताओं ने शायद समझ लिया है कि आप जादू दिखाते जाओ, चमत्कार दिखाते जाओ और लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी जैसे मूल मुद्दे से भटकाते रहो। तब सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में मोदी मैजिक भी कहते हैं लोग, वही जादू क्या चलेगा? कितना चलेगा? क्योंकि जब सबको पता चल गया है लगातार, यदि राज्य दर राज्य देखें तो एक गुजरात को छोड़ दें तो मोदी का जादू लगातार फेल होता जा रहा है। लोग अब उनके जादू से प्रभावित नहीं हो रहे हैं और विपक्षियों को वोट दे रहे हैं। तो क्या मोदी के खिलाफ कोई बोल पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या मोदी जी को खुद होकर रिटायर हो जाना चाहिए? यह दूसरा सवाल इसलिए है क्योंकि अब लोगों को लगने लगा है कि जादू की जगह में साधु को लाया जाए, लेकिन साधु को तो एक राज्य में सिमटा कर रख दिया गया है। बल्कि साधु की जगह में जो एक नारा चलता था एक समय में, याद कीजिए आप, मोदी के बाद योगी, लेकिन यह भी दबा दिया गया नारे को और कहा गया कि मोदी के बाद सिर्फ मोदी यानी शाह आएंगे। तब ऐसी परिस्थिति में नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर या योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे? क्या उस जादू के भरोसे 2024 का चुनाव जीता जा सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हमने पहले ही बताया कि जादू तो बहुत अच्छे हैं। जादू में ड्रामा भी है, कहानी भी अच्छी है, डायलॉग भी अच्छे हैं, लेकिन जब आदमी घर जाता है तो उसे महंगाई और बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। जादू का चमत्कार या जादू का खेल वह तुरंत ही भूल जाता है। तब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा यह कहना मुश्किल है। लेकिन यह दौर जादू और साधु का किस तरीके का दौर है यह हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।